क्या आप रेगुलर जिम जा रहे हैं फिर भी आपके मसल बिल्डिंग का कोई असर नहीं दिख रहा है? क्या आप घंटों तक जिम में एक्सरसाइज करने के बाद भी मसल गेन नहीं कर पा रहे? वेल, डोंट वरी, आप अकेले नहीं है। देयर आर मल्टीपल बिगनर्स, इवन सम एडवांस जिम फ्रीक्स जिनको ये प्रॉब्लम ऑलवेज आती है। मसल बिल्डिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना हैवी उठा रहे हैं। मसल बिल्डिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जितना उठा रहे हैं वो कितनी सही टेक्निक एंड मूवमेंट के साथ उठा रहे हैं। जिम में दो तरह के लोग जाते हैं, एक जो जाते हैं और दूसरे जो एनुअल सब्सक्रिप्शन देने जाते हैं। पूरी पेमेंट ले चुका है, 170 रुपए कैश पेमेंट कर चुका हूँ। Welcome everybody, I'm Puneet Dhawan, your friendly health mythbuster and a founder of ASET Media. And today this video will focus on understanding the power of your brain on your muscle building result. इसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। There are two different kind of people with two different kind of goals. फर्स्ट वन इज पावर लिफ्टर जिनका मेन गोल होता है ज्यादा से ज्यादा वेट उठाया जाए। सेकंड वन इज फिटनेस फ्रीक जो एक्चुअली आप, मैं और हम जैसे लोग होते हैं जिनका यही एम होता है कि अच्छी फिजिक बनाना, कंप्लीट बॉडी फिटनेस इंप्रूव करना एंड ओवरऑल मसल मास गेन करना। जब मैंने जिम ज्वाइन की थी ना तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरा भाई। जब भी मैं जिम नहीं जाता था ना तो वो मेरे को बोलता था भाई फीस दी हुई है, तो फिर मैं चला जाया करता था क्योंकि फीस दी हुई थी, फीस पर बाद में जाए। जिम में ऑलमोस्ट 90% लोग इसी पर्पज से आते हैं। सो इसके लिए कितना हैवी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन 90% लोगों के लिए है जो जिम में एक अच्छी फिजिक एंड मसल मास गेन करने आते हैं। एंड उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप बॉडी के जिस एरिया में मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं वहां के मसल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। एंड फॉर दिस you need to know and improve your mind muscle connection. चलो, माइंड मसल कनेक्शन का सिंपल मतलब है कि मसल के हर मूवमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन के सिग्नल के साथ होता है। इस कनेक्शन को हम MMC या माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। आपको यह ऑलरेडी पता होगा कि हमारे बॉडी में हमारी कोई भी मूवमेंट बिना हमारे ब्रेन के इंटरफेरेंस के हो ही नहीं सकती। हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और हस्बैंड की बॉडी को उनकी बीवी। सच्ची में Because you guys are like गेंडे, यही कड़वी सच्चाइयां भूलने के लिए तो यहाँ पे आए थे, ठीक है, I get it, पर मैं याद दिलाने आया हूँ। ब्रेन के सिग्नल के बिना आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हिला नहीं सकते। यही ब्रेन आपके मसल बिल्डिंग में भी वैसा ही रोल प्ले करता है। बट जिम में मोस्टली लोग ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं क्योंकि आपका फोकस दूसरी बातों से डिस्टर्ब होता है। चाहे वो दूसरे बॉडी बिल्डर को देखकर ये सोचना हो कि शायद उनकी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बेटर है, या डिस्ट्रैक्शन बाय अमेजिंग लेडीज एक्सरसाइजिंग इन द जिम। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। ओ माय गॉड, और उन लेडीज को पता ही नहीं कि पूरी जिम उनकी वजह से चल रही है। लेकिन जोक्स अपार्ट, क्या आपको पता है कि आप जब जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें आपका ब्रेन 80% का रोल प्ले करता है? शॉक्ड? सिर्फ एक्सरसाइज करने से मसल नहीं बनती, एक्सरसाइज पर फुल फोकस रखने से मसल बनती है। एंड यस, हैवी वेट मैटर्स अ लॉट, बट अगेन हैवी वेट मतलब जितना आप जेन्युइनली अपनी नॉर्मल फोर्स के साथ उठा सको विद करेक्ट पोस्चर एंड फुल टेक्निक। काफी लोग जिम में बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं एंड इस केस में उनकी मूवमेंट की मूंगफली बन जाती है। इसलिए फोकस ऑन योर टेक्निक एंड माइंड कनेक्शन विथ योर मसल एंड योर लिफ्टिंग वेट। मेरा काम भी तू ही कर ले, मूवमेंट की मूंगफली, मूवमेंट की मूंगफली। ये माइंड मसल कनेक्शन या MMC एक्चुअली कैसे काम करता है इसको समझने के लिए लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। इमेजिन आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है एंड वो मीटर से करंट आपके घर के सारे सॉकेट में आता है। एंड देन जब आप कोई मशीन का प्लग लाइक फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन उस सॉकेट में डालते हैं तो एक्चुअल आपकी मशीन चलती है एंड वर्क करती है, राइट? ऐसे ही वही मीटर आपका ब्रेन है जो आपकी बॉडी में होता है एंड वो ब्रेन नर्व्स के थ्रू आपके मसल कनेक्टर को सिग्नल सेंड करता है जो कि मसल कनेक्टर के पास पहुंचता है एंड वो तब वर्क करता है जब आप कोई हैवी वेट लिफ्ट वाली मूवमेंट कर रहे होते हैं। तब जो मसल कनेक्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस नर्व एंड मसल के कनेक्टिंग पॉइंट को साइंटिफिक टर्म में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये जो मेरे हाथ पे रोड मैप बना हुआ है ये मसल्स कनेक्टर से मिलता है? ओ माय गॉड, मेरे को तो पता ही नहीं था।
बट ये प्रोसेस तब होता है अगर आपका माइंड फुल कंसंट्रेशन में रहे एंड आपके मसल कनेक्टर के साथ हो रहे एक्टिविटी पर आपका पूरा फोकस रहे। इसलिए हमेशा आपको मसल बिल्डिंग करते वक्त अपना ब्रेन विच मीन्स माइंड इस पर्टिकुलर एरिया पे पूरा डाइवर्ट करना होता है, सो दैट यू कैन फील द चेंज ऑफ योर मूवमेंट एंड मोशन इन द मसल विच यू आर एक्सरसाइजिंग। ये तो रहा मेरा पर्सनल एग्जांपल सरल भाषा में। अब चलो इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है एंड बिना माइंड मसल कनेक्शन के मसल क्यों नहीं बन पाती विद सम साइंटिफिक स्टडीज। लेट्स गो। देयर आर मल्टीपल स्टडीज जिससे ये काफी बार प्रूव हो चुका है कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन से टोटली लिंक है एंड हमारी सारी मूवमेंट एंड सब कुछ बॉडी में ब्रेन के बिना हो ही नहीं सकती। बट इस वीडियो में आपको मैं कुछ स्पेसिफिक स्टडीज बताने जा रहा हूँ जो स्पेसिफिकली माइंड मसल कनेक्शन पर है कि कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी बिल्डिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और गुड़गांव का सीन ये है कि आधे लोग जिम जाते हैं और आधों ने खोल रखी है जिम। दो 2015 में हुआकिन कालाटून एंड जॉनस विंस्टम ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के एक स्टडी कंडक्ट की जिसके रिजल्ट काफी सक्सेसफुली उन्होंने यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में भी पब्लिश किए। इस स्टडी को सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कंडक्ट किया कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक मसल पे पूरा माइंड कंसंट्रेशन फोकस करें एंड साथ ही उसको सेलेक्टिवली मतलब सिर्फ उसी पार्ट के मसल को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज करें तो इसका क्या असर होगा। इस इफेक्ट को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में 18 पार्टिसिपेंट से बेंच प्रेस एक्सरसाइज करवाया गया एंड उनके मसल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहे इफेक्ट को मेजर किया गया। रिसर्च से ये कंक्लूड हुआ कि अगर बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते वक्त पार्टिसिपेंट ने एक्टिवली अपना कंसंट्रेशन अपने पेक्टोरल या चेस्ट मसल पे फोकस किया तो उनकी मसल एक्टिवेशन रेट एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज से इंक्रीज हुई। सिंपलर तरीके से बोलूं तो अपने फुल कंसंट्रेशन को अपने चेस्ट के मसल पे रख करके चेस्ट मसल की एक्सरसाइज करने पर उस एरिया के मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी नर्व जंक्शन पे ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा के सिग्नल आए। कैन यू इमेजिन इतनी वाइड रेंज का मसल एक्टिवेशन इंक्रीज होना। मतलब जिस दिन आपने फुल एमएमसी के साथ वर्कआउट नहीं किया तो मतलब उस दिन चाहे आपने जितनी भी देर का वर्कआउट किया हो आपने सिर्फ अपना मिनिमम एफर्ट्स दिया टुवर्ड्स योर मसल एक्चुअल ग्रोथ विच इज एक्चुअली अ ह्यूज डिफरेंस एंड लिटरली आपने अपना टाइम वेस्ट किया। मतलब मेंबरशिप बर्बाद। मैंने गाली दी। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, अच्छे बच्चे गाली थोड़ी देते हैं। मैं आगे से गाली नहीं दूंगा। पुनीत तू ना बीप कर दिया कर। ये तो रही एमएमसी से मसल एक्टिवेशन की बात। अब देखते हैं कि इसी स्टडी में वेट को ज्यादा बढ़ाने से एमएमसी पर क्या असर हुआ। इसी स्टडी में जब पार्टिसिपेंट को बेंच प्रेस करते वक्त उनके बॉडी वेट से 80% से ज्यादा का वेट बेंच प्रेस करते वक्त दिया गया तो सिर्फ एक रेपिटेशन साइकिल में भी उनके मसल एक्टिवेशन का रेट रिड्यूस देखा गया क्योंकि इस केस में मसल का कंसंट्रेशन मसल की जगह भारी वेट को मैक्सिमम एफर्ट देने में डाइवर्ट हो गया। तो मतलब जब आप एक्सेस हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वेट को मैनेज करने में चला जाता है। इस वजह से एमएमसी हो ही नहीं पाता ठीक से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हैवी लिफ्ट करो पर उतना हैवी लिफ्ट करो जितना आप हैंडल कर सकते हो। पर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप एमएमसी पर फुल फोकस करो। हेलो भाई, मैंने जिम ज्वाइन कर ली है। एनुअल मेंबरशिप ली है मैंने। ओह एनुअल मेंबरशिप। तो अब तक कितना लूज किया तूने? अब तक आई लॉस्ट 10,000 रुपीज। हुआकिन कालाटून और उनकी टीम ने इसी स्टडी का एक फॉलोअप स्टडी फिर से 2017 में कंडक्ट किया एंड इस स्टडी के रिजल्ट भी काफी सक्सेसफुली उन्होंने यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में पब्लिश करे। इस बार भी 18 पार्टिसिपेंट को जिनको ऑलरेडी रेसिस्टेंस एक्सरसाइज की ट्रेनिंग है उन्हें सेम वही चेस्ट मसल पे कॉन्सेंट्रेट करना था बट इस बार एक्सरसाइज उन्हें पुशअप्स करने थे, बेंच प्रेस नहीं। यानी अपने बॉडी वेट को ही रेसिस्टेंस के तौर पे यूज करके एक्सरसाइज करना था बट कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली अपने चेस्ट मसल पे रखना था। एंड इट वाज नोटेड दैट विद कंप्लीट माइंड कंसंट्रेशन फोकस ऑन योर चेस्ट मसल्स द पार्टिसिपेंट हैड ऑलमोस्ट अ वाइड रेंज ऑफ मोर मसल एक्टिवेशन। हाँ भाई, मैं भी जब धरती धकेल रहा होता हूँ ना, क्या कर रहा होता है? पुशअप्स। सॉरी। तो इस माइंड मसल कनेक्शन के पीछे एक्चुअल फैक्ट्स का सपोर्ट तो है पर ये आपके रेगुलर वर्कआउट के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है।
इसका एक लाइन में आंसर है कि माइंड मसल कनेक्शन आपके पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके एक्चुअल वर्कआउट गोल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पावर लिफ्टर है, आप बहुत ज्यादा वेट उठाकर अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर भारी वेट उठाने पे ही होगा। और क्या, हाथ ऐसे मिलाएंगे जैसा हाथ वापस दे लेंगे। ऐसे केसेस में आपका कंसंट्रेशन इस बात पे ज्यादा होगा कि आप कितना ज्यादा वेट सक्सेसफुली उठा सकते हैं, एंड नेचुरली आपका कंसंट्रेशन आपके मसल पे ही कम होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि मोस्ट ऑफ द पावर लिफ्टर जो होते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनकी बॉडी फिजिक अच्छी नहीं होती, बट दे कैन लिफ्ट मैसिवली हैवी वेट। या अगर आप क्रॉसफिट या स्टेशनरी बाइक पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इंडिविजुअल मसल्स को एक्टिवेट करने पे नहीं, बल्कि ओवरऑल कार्डियो पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे केसेस में भी माइंड मसल कनेक्शन का आपकी वर्कआउट रिजल्ट के साथ खास कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं बन पाएगा। भाई कार्डियो से याद आया, कभी कभी मैं ट्रेडमिल में इतना ज्यादा भागता हूँ कि मेरी एप्पल वॉच भी बोल पड़ती है। नाउ यू शुड टेक ऑटो। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जहां आप लीन मसल मास करने के लिए उसी टारगेट का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहां आप माइंड मसल कनेक्शन का फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। आप फुल कंसंट्रेशन दे सकते हैं कि आप किस मसल ग्रुप को आइसोलेट करेंगे, किसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड किस मसल ग्रुप को ओवरलोड करेंगे, ताकि आपकी करेक्ट एरिया पे मसल बिल्डिंग के रिजल्ट नजर आने लगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझे कि आइसोलेशन एंड ओवरलोड एक्सरसाइज ही एक्चुअल मसल ग्रोथ कर सकती है एज कंपेयर टू एनी अदर एक्सरसाइजेस। डोंट वरी, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद आपको एमएमसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होंगे, एंड मैं सारे सवालों को इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस भी करूंगा। पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डेफिनेटली एमएमसी के बारे में और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। ये पता चलेगा कि आप अपने माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं एंड उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फ्रेश कंटेंट ऑन फीड द इडियट। स्टे सेफ, बी हैप्पी।